दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल किए हैं। अमित शाह ने ट्वीट किया कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। जब से फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी की तस्वीरें साथ आई हैं सामने, गठबंधन की बात आई है, उसके बाद अमित शाह जी क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने के जेकेएनसी के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? छठा सवाल, इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके फिर से उनके साथ अन्याय करने के जेकेएनसी के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त ए मुसलिमन और भारी पर्वत कोह ए मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों को हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर में ऑटोनॉमी देने के जेकेएनसी के विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? 10 सवाल और अब ये 10 जवाब वरिष्ठ पत्रकार और 4 टीवी के मैनेजिंग एडिटर वाहिद जी से। यूं तो राहुल गांधी जवाब देंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार इस देश में आज की तारीख में इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए पहले ही ये बता देते हैं कि भाई अमित शाह जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो कितने लाजमी है। तो कितने लाजमी है वाहिद भाई ये सवाल? देखिए, बात यह है कि अगर हम दूसरे मीडियम की बात करें तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। सच्चाई पर बात करनी चाहिए। लोगों ने बेवकूफ बनना बंद कर दिया है। लोग शायद ये बात पूछेंगे कि आपसे, अमित शाह जी, जो आपने राहुल गांधी से पूछा है, जनता आपसे उल्टे सवाल करेगी। 10 के 10 पे मैं आ जाता हूँ। पहला सवाल, आपने जिस तरीके से ये कहा है कि क्या आप पहला ऐसे सवाल है एजेंडे। कि जम्मू कश्मीर हाँ, में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है हाँ जी, मैं बता रहा नेशनल हूँ। ये कॉन्फ्रेंस। अलग झंडे का वादा ये है कि जनता आपसे ये पूछ रही है और मैं भी पूछ रहा हूँ कि जब आपकी हुकूमत आई तो आपने एक अलग प्रावधान करके नागालैंड को अलग झंडे का एक अनुमति दे दी है। यानी वहां तो अरुणाचल में तो पासपोर्ट तक की बात चल रही थी और परमिट तो अब भी दिया जाता है। पहले परमिट लिया जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली से आप परमिट लेते हैं, तब आप अरुणाचल प्रदेश में जाके एंटर करते हैं। आपने क्या ऑटोनॉमी नहीं दी है नागालैंड को? क्या आपने अलग झंडे की परमिशन नहीं दी है नागालैंड को? तो मतलब आपका साफ है कि आप ये बात सिर्फ कश्मीर में कहते हैं। और जो बार बार विनीता जी कहा जाता है ना, 370 वापस लाना चाहते हैं, 370 हटी कहाँ है? 370 के प्रावधान हटाए गए हैं। ये एक बड़ा फेक नैरेटिव है। 370 हट गई, 370 हट गई तो इसका मतलब तो कश्मीर आजाद हो जाएगा। उसी के साथ साथ तो भारत के साथ जुड़ा है ना। या तो आप ये कहेंगे कि कश्मीर को हमने जो है जो टीटी थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और हम जबरदस्ती इसको रख रहे हैं। अगर आप कागजी तौर पर रखना चाहते हैं तो 370 तो रहेगी। ये तो एक मैनिपुलेशन वाला झूठ है जिसमें से प्रावधान खत्म किए गए हैं।
ना कि 370 खत्म की गई है। दूसरी बात, झंडे का मैं जवाब दे चुका हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही झंडे की परमिशन नागालैंड को अभी दी है अपनी हुकूमत में, पहले नहीं दी थी उनके पास थी। दूसरी बात यह है कि अब ये तो सवाल आपको मिल गया। अब कश्मीर का झंडा जो है, मेरे ख्याल से कश्मीरी अब कोई झंडा मांगने वाले हैं नहीं, ये बेफिजूल की बातें हैं। अगला सवाल क्या था विनीता जी? इसके अलावा सवाल है कि क्या कश्मीर कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद का समर्थन करती है और पत्थरबाजी की घटना को भी वापस लाके उनके परिवार वालों को किस जी, तरह से। हाँ, दोनों दोनों सवाल बस इतना ही याद करना था। ये सवालों का दोनों का जवाब देता हूँ विनीता जी। दोनों सवाल कुछ इस तरह से हैं कि पत्थरबाजी का मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। जिस तरह एसपी ने कहा है कि जय हिंद के नारे लगाते हो और पुलिस पर पथराव करते हो, अमित शाह साहब अगर देश में न्याय करना चाहते हो तो उन्होंने जिन्होंने पत्थर चलाए हैं उनके रिश्तेदारों पर भी पाबंदी का ऐलान करो कि इनके तमाम रिश्तेदारों को, इनके रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को, जैसे आपने कश्मीर में किया इसी तरह इनको भी नौकरी नहीं मिलेगी, इनके भी अधिकार छीन लिए जाएंगे। इनकी साथ भी वही भाषा हिंदी मीडिया अपनाएगा जो कश्मीर में अपनाया जाता है। मैं बिल्कुल पत्थरबाजों का समर्थक नहीं हूं, न कश्मीर में समर्थक हूं, न झारखंड में समर्थक हूं। सवाल यह है कि आपने वादा किया कश्मीर में रोकने का और आपने इरादा किया झारखंड में पत्थर मारने का। ये जवाब आपको देना है, राहुल गांधी को नहीं देना है, देश की जनता को नहीं देना है। सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान की वार्ता की बात करें तो पाकिस्तान की वार्ता सबसे बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जाते हैं, मिलते हैं, बसें चला देते हैं और सबसे अच्छा व्यापार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में ही होता है। मोदी जी कहीं घूमने जाते हैं, अचानक जो है वो शादी होती है इसकी नवाज शरीफ की शायद धेती या पोती की, और इनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड कर जाता है, जहाज लैंड करता है और अचानक जाके बिरयानी खा के आते हैं। तो ये बात कश्मीर का, फारूक अब्दुल्ला को मैंने नहीं देखा, उस शादी में गया था। महबूबा मुफ्ती उस शादी में गई थी, मैंने नहीं देखा है। पर्सनल शादी में पर्सनल रिश्ते निभाने गई थी, मैंने नहीं देखा। गुलाम नबी आजाद गए थे। मोदी जी आप गए थे, तो अमित शाह साहब ये मोदी जी से पूछिए कि आप ये पाकिस्तान के साथ रिश्ते कौन बनाना चाहता है और कौन नहीं बनाना चाहता। एक और बात जोड़ देता हूं, इंक्वायरी करवाइए अंबानी के कारोबार और अडानी के कारोबार पाकिस्तान के व्यापारियों के साथ किस तरीके के चल रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरी और उनकी भी बातें सामने लेके आइए। चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं, दुनिया जानती है। एक नाम तो मैं ले भी नहीं रहा हूं, जिसका बेटा जो ले है लीजिए। पाकिस्तान के परिवार के साथ में बाकायदा कारोबार कर रहा है, जो देश की सबसे बड़ी मतलब जो है रक्षक बना घूम रहा है। ये सारी बातें जो है बड़ी सीधी सी है, ये खुल के जनता को और कांग्रेस को बतानी चाहिए। राहुल गांधी वही डरते किस बात से है? आप पूरी बात कीजिए ना, आप तो नाम लीजिए। नहीं, मतलब आप पता करवाइए कि डोभाल का क्या रिश्ता है, मतलब उनके बेटों का क्या रिश्ता है, किसके किसके परिवार के साथ वो कारोबार कर रहे हैं। मतलब आप बताइए, अमित शाह साहब जो है वो जब ये सारी बात चीजें वो सवाल पूछ के बताइए कि पाकिस्तान के साथ फारूक अब्दुल्ला का कोई कारोबार है क्या, महबूबा मुफ्ती का कोई कारोबार चल रहा है क्या पाकिस्तानियों के साथ में, या गुलाम नबी आजाद की पार्टनरशिप है क्या किसी पाकिस्तानी के साथ में। और अगर जो सरकार में इस वक्त शामिल हैं और सरकार के की पर्सन है, और अगर इनका व्यापार जो है पाकिस्तान के लोगों के साथ पार्टनरशिप में चल रहा है, तो जवाब अमित शाह साहब आपको देना चाहिए इस देश की जनता को कि पाकिस्तान वो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से लेने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती आपकी पार्टनर रह चुकी है, आपने उनकी पार्टनरशिप में सरकार चलाई है, उसके बाद भी आप शांति नहीं ला पाए। आपने आतंकवाद हटाने की, आतंकवाद बढ़ाने की बात की है, तो जब ठीक, हम चुनाव की घोषणा कर रहे हैं उस दौरान भी हमारे फौजी शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो भी जम्मू बिल्कुल। रीजन में हो रहे हैं। आपके पास रोकने का प्रावधान 10 साल में भी आप नहीं कर पाए, 370 हटा के भी आप नहीं कर पाए, आप पत्थरबाजों पे पाबंदी उनके रिश्तेदारों पे लगा के भी नहीं कर पाए, महबूबा के साथ सरकार बना के भी नहीं कर पाए। और जो कान की और बात यहाँ फारूक पर आरक्षण विरोधी बता रहे हैं कांग्रेस को, कहते हुए क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय के जेकेएनसी के वादे के साथ है? आप ये बताएं कि विनीता जी के लिटरल एंट्री जो है वो कौन कर रहे थे, लिटरल जो है आईएएस नहीं, कौन बना रहा था। लेटरल एंट्री मुद्दा तो पुराना है।
हाँ, यहाँ पर नहीं, पुराना परसेंटेज नहीं है। सिस्टम से बढ़ा रहे थे, आरक्षण परसेंटेज। आरक्षण पर सुनिए ना, आरक्षण पर चोट करना कौन चाहता है? कांग्रेस ने किस दिन एजेंडे पे ये कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे? एक स्टेट बताइए जहां पर किसी का आरक्षण कम किया हो कांग्रेस ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके नेता बयान दे रहे हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। कोई एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना। इस चक्कर में वोट नहीं मिलने वाले इनको कश्मीर में। अगला क्या हम्म। सवाल था अमित शाह साहब जी का? जी। अगला सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन? इसका जवाब भी आपने दिया है वैसे, वो लेकिन मैं दे चुका हूँ। हाँ हाँ। तो ये यहाँ पर बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करती है क्या कांग्रेस? एलओसी ट्रेड की बात कर रही है यहाँ पर। ये एलओसी ट्रेड की जो बात कर रहे हैं, मैंने कहा ट्रेड तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही हमेशा खोला है ना। अभी भी ट्रेड तो बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक है, एलओसी ट्रेड बिल्कुल। नहीं चल रहा है, खोलने की अटल बात बिहारी नहीं कर रहे वाजपेयी हैं। जी ने बस चलाई थी, ट्रेन चलाई बस थी। चलाई थी, ट्रेड बहुत ओपन किया था, बहुत जबरदस्त भारतीय जनता हमें तो पार्टी याद है, सरकार हम में। खुद बस और ट्रेन दोनों कवर करने गए थे जब उन्होंने चलाई थी। जी जी। तो मुद्दा ये है विनीता जी कि ये जो कुछ चल रहा है ना मामला, इनके हर सवाल पे खुद भारतीय जनता पार्टी कटघरे में आके खड़ी होती है, कोई दम नहीं है। सवाल ये और उठता है कांग्रेस कि पार्टी आतंकवाद, जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का क्या समर्थन करती है? ये भेदभाव किसने किया है? जम्मू के साथ खड़े होकर, जम्मू के साथ खड़े होकर कश्मीर में गाली दी जाती है। जम्मू के साथ खड़े होकर जम्मू के नेता जो इस वक्त इनके असेंबली के मेंबर भी हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, किस तरह जो है दूसरे घाटी के इलाके में के लिए कितनी गालियां बकते हैं रोज मीडिया पे, आप देखिएगा। कौन कर रहा है ये भेदभाव? कौन कर रहा है? 370 हटाना और इस पर जश्न मनाना और नॉर्थ इंडिया में इस बात पे खुशी मनाना, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि 370 आपने क्यों हटाई थी? क्योंकि आपने आतंकवाद खत्म करना था। आतंकवाद तो जब आप इस वक्त चुनाव, आप कोर्ट के आदेश पे मजबूर हुए हैं, आज तक आप आतंकवाद नहीं रोक पाए हैं। आज तक आप आतंकवाद नहीं रोक पाए हैं। आप नहीं रोक पाए तो अपने फेलियर को सारे आम आके तस्लीम करें, अमित शाह और मोदी जी, कि आप आज तक हमारे 5 फौजी इसी महीनों में, एक 30 दिन के पिछले 24-25 दिनों के अंदर शहीद हुए हैं। ये उनकी उनकी ये आतंकवाद था, हमले हुए हैं, हमारे फौजी शहीद हुए हैं। तुम 11 साल के बाद नहीं रोक पाए, तुमसे बड़ा फेलियर तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें कोई अधिकार ही नहीं रह गया आतंकवाद पे बात करने का। मतलब आतंकवाद पे तो वो बात करे ना जो आतंकवाद रोक चुका हो। क्या रोक दिया? जी सवाल ये है जी। विनीता जी कि तो यानी कि आप, कुल मिलाकर कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये गठबंधन है, इसको लेकर के इनको दिक्कत हो रही है कुल मिलाकर के यहाँ पर, कि अब ये साथ आएंगे तो घाटी में एक बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? मैं एक चीज आपको बताता हूं कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टनरशिप में सरकार चला चुकी है, और अब अपनी जीत और अपनी उस एजेंडे को, जो आज का नहीं है, ये सिर्फ चुनावी यहाँ पर सरकार बनाना इनका मकसद, वहां पर सत्ता से कुछ हासिल करना नहीं है। यहाँ मकसद ये है कि 55 साल से एक झूठ बोला गया है जनता के कान में, और देश की भोली भाली जनता ने उसको एक बड़ा विजय पताका माना है। राजनाथ सिंह से लेके अमित शाह साहब ने 50 बार दहाड़ के पार्लियामेंट में बोला है, अब वक्त आ गया है, हम पीओके लेंगे। अरे भाई, ले क्यों नहीं लिया? देश की फौज कमजोर है क्या? देश के हमारे फौजियों पे भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? तुम एक कदम बढ़ाया क्यों नहीं? पीओके लिया क्यों नहीं? सच बोलो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम में हिम्मत नहीं है लेने की। तो कुल मिलाकर तुम जो है हमारी फौज को क्यों कमजोर साबित करना चाहते हो? बार बार धमकी देते हो पीओके ले लेंगे, और पीओके लेने के बावजूद आज तक तुम अपना कश्मीर शांत नहीं कर पाए हो। यहाँ बेसिकली विनीता जी जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह का है कि ये जो कह रहे हैं उनमें सब में झूठ है। अब एक पेच आया है बहुत बड़ा, और वो पेच है विनीता जी इस बात का कि जो गुलाम नबी आजाद है उसका जम्मू रीजन में बड़ा असर है। अब अगर गुलाम नबी आजाद साहब जो है पार्टी के कांग्रेस के साथ आते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं विनीता जी कि ये सरकार कांग्रेस बना जाएगी, वरना जो एनसी है वो सरकार बनाएगी। उसकी वजह यह है कि कश्मीर की जनता देख रही है कि उनको स्टेटहुड कौन दे सकता है। केंद्र में वो उम्मीद लगाएंगे कि केंद्र में अगर
कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाएगी तो उनको स्टेटहुड मिल सकता है, ठीक, अगर केंद्र यानी में। इस ठीक वजह से ठीक है, ये इस गुलाम नबी आजाद की एक बात और है, लेकिन ये कि हाँ, गुलाम नबी आजाद का रास्ता उतना आसान भी नहीं है वापसी का, क्योंकि राहुल गांधी अब दूध भी जैसे कहते हैं छाछ को भी फूक फूक कर पीने वाली बात हो गई है उनकी, देखिए क्योंकि मैं बहुत धोखे खाए राहुल गांधी ने हाल ही में, ये वो ही जानते कि वो इन धोखों को भुला करके कांग्रेस में सबको गले लगाने के लिए कितने तैयार हैं, ये जल्दी दिख भी जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अमित शाह की जो 10 सवाल है उनके जवाब तो आपने ही दे दिए हैं, अब नहीं, मैं राहुल एक सवाल गांधी को इनके इसका जवाब इस मुकम्मल तरह कर से देता देंगे। हूं कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा मुख्यमंत्री का जो है वो कश्मीर में नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद को ठीक, मुख्यमंत्री के चेहरे पे प्रोजेक्ट करके कोई टाई अप करते हैं तो कांग्रेस सरकार बना सकती है, मैं ये कह रहा हूं। और जितनी सीटें कि मुझे यहाँ लगता है गुलाम ये नबी आजाद की तस्वीर जम्मू काफी रीजन में मुश्किल। बढ़ेगी, बीजेपी हट जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी इन 10 सवालों के जवाब किस तरह से देंगे अमित शाह को, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अभी तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम तरह के सोशल मीडिया वार्तालाप करते रहे हैं, चुनौतियों के दौर आजकल इस तरह से चल रहे हैं, अब ये वाला सवालों के जवाब का दौर किस तरह से चलेगा देखना होगा। कुल मिलाकर वरिष्ठ पत्रकार की जुबानी इन सवालों के जवाब क्या हैं ये आप सुन चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट जरूर लिखे हमें, और अपनी तरफ से आपको कोई सवाल अगर लगते हैं तो वो भी हमें जरूर भेजें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।